मैं सभी से एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी अभी 2 दिन पहले जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है कोई जिलाध्यक्ष बने हैं, उनको मैं ये कह देना चाहता हूँ साथियों, जब तक हमारे पास में कोई ऑफिशियल लेटर अभी तक आया नहीं है, ना प्रदेश से आया है, ना हमारे जिला स्तर पर हमारे पर कोई सूचना है, खाली एक कोई पेज तो आज देखो कोई भी बना करके मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, मैं मेरे पद के नीचे आप कुछ भी लिख सकता हूँ। पहले उदयपुर में एक जिलाध्यक्ष बनता था, उसको मेहनत करनी पड़ती थी, कोई धरना प्रदर्शन करना होता तो उसको रात को कॉल करने पड़ते, 100 जने इकट्ठे होने करते, फिर क्या किया 2 जिलाध्यक्ष बना दिया। अब भाई 10-20 तुम लेना, 10-20 मैं ले आऊँगा। अब हम दोनों को भी शायद संगठन को लग रहा है कि ये दोनों भी इतने समर्थ नहीं है, काम नहीं कर पा रहे, एक और कार्यवाहक जिलाध्यक्ष भी भेज दिए हैं। अर्बन और रूरल में, अर्बन में चिराग जी और रूरल में हम दोनों के नाम हैं, क्या ये फर्जी है लिस्ट जिसके आधार पर हमारी ये हुई थी घोषणाएं, नियुक्तियां हुई थी? कि वो कह रहे हैं देवेंद्र जी कि ये मैं चिराग और जितेश से ऊपर का हूँ, तो फिर हमने ऊपर का माना। फिर मेरे जो कमेटी थी उपाध्यक्ष महासचिव, उनका फोन आया, भैया अब और उपाध्यक्ष महासचिव बनेंगे क्या? क्योंकि हाँ बनेंगे, क्या पता ऊपर का, तो वो क्या लिखेंगे, ऊपर के उपाध्यक्ष, ऊपर के महासचिव, ऊपर के सचिव। आप लोगों को गुमराह करके आप अगर आपको क्लैरिटी लगानी है तो आप लगाओ, बिल्कुल आपको इसमें कोई रोकने के लिए हम कोई बनते नहीं कि हम आपको रोकें पकड़े कि आप ये मत करो वो मत करो, आपकी पोस्ट में ये लिखो वो लिखो, आप आपकी मर्जी हो जो लिखो, लेकिन लोगों को गुमराह मत कीजिए। जो ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनल कोई चीज़ होती है ओरिजिनल ही बनी है, थोड़ा सा क्या है कि उसमें डुप्लीकेट बनने की कोशिश मत कीजिए, ओरिजिनल बनो। आपको जो पद मिला है ना, उस पद का सम्मान करो, उस पद को बताने में बेझिझक कोई शर्माना नहीं है। कार्यवाहक जिलाध्यक्ष बना तो बताओ ना कि कार्यवाहक जिलाध्यक्ष, मैं भी रहा हूँ कार्यवाहक जिलाध्यक्ष, बताना चाहिए, इसमें क्या शर्म करना। जितेश जी। जी भैया। सबसे पहले ये बताएं कि आप एनएसयूआई के उदयपुर देहात के जिलाध्यक्ष हैं, और जिस तरह से उदयपुर शहर में जो कार्यवाहक जिलाध्यक्ष लगाया है देवेंद्र सिंह राठौड़ को, आपके नज़दीकी भी रहे हैं काफ़ी, क्या कहना चाहते हैं? भैया देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका चैनल का मैं भी भैया बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें बुलाया उसके लिए। और रही बात जो अभी आज की, जो मेरे को 2 दिन पूर्व एक सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि कोई घोषणाएं की गई है जिलाध्यक्ष की, तो जिसको लेकर के हमारे पास कोई ऑफिशियल कोई ऐसी हमारे कोई सूचना आई नहीं है। हमने कोई पेज था उसके माध्यम से हमने देखा कि एनएसयूआई जिलाध्यक्ष बनाया गया है, और साथ ही यहाँ पर हमें ये पता चला है कि जब प्रदेश से हमें कोई सूचना मिली नहीं है, कोई ऑफिशियल कोई पेज पे हमने कोई वो खबर देखी नहीं है, और उनकी पोस्टें देखी हैं हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चला है कि भैया कोई ये इसकी नियुक्ति हुई है जिलाध्यक्ष की। जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी से जो हमने बात करनी चाहिए थी, तो उन्होंने हमें बताया था कि भाई जो है अभी उन्हें खुद को इस बारे में जानकारी सोशल मीडिया से मिली। तो क्या आपके संगठन इतना कमजोर है कि प्रदेश अध्यक्ष तक को इस बात का इल्म नहीं होता? क्या जो प्रभारी होता है वो इतना पावरफुल पोस्ट होती है कि उसको प्रदेश अध्यक्ष को सूचना देना भी उचित नहीं समझते वे लोग? भैया देखिए, ये देखो, एक तो हमारे क्या है कि कांग्रेस की बॉडी के अंदर एक इस तरह से प्रथा चल रही है कि प्रभारी जो होते हैं, प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष जो एनएसयूआई संगठन है, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, जिसके अंदर अनुशंसा प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान प्रभारी दोनों के साथ में होती है, और साथ मिल करके। और आप देखिए, जैसे कि हमारी जब जिलाध्यक्ष की घोषणा हुई थी, आपको मैं एक कागज़ बता देता हूँ आपको चैनल के माध्यम से। जैसे उन्होंने वो कागज़ दिखाने की बताई थी, लेकिन वो दिखाए नहीं पूरे सबको, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जिसके अंदर लिखा हुआ है। और जब हमारी, जी बिल्कुल, ये आप हमारी जब नियुक्ति हुई थी, आप ये देखिए, ये हमारे नाम है चिराग और जितेश कटीक, और जिसमें साइन हुए हैं प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान प्रभारी के। और इसकी नियुक्ति का हमारे जो ऑफिशियल हमारे जो पेज होते हैं एनएसयूआई राजस्थान के, स्टेट के और नेशनल के एनएसयूआई के, जिसके अंदर ट्विटर पे भी इसकी बधाइयाँ दी गई है। और हमारे जो राजस्थान के बड़े लीडर हैं, सचिन जी पायलट, डोटासरा जी, और बड़े बड़े वरिष्ठ नेता हैं जो कांग्रेस के हैं, उनके द्वारा भी इसकी प्रशंसा की गई और जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के बाद में शुभकामनाएं दी गई। मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि किसी के मेल पर पर्सनली मेल करके और उन्हें नियुक्ति दी गई है। आज दिन तक जितनी भी नियुक्तियां होती है वो सोशल मीडिया के खुले माध्यम से होती है, और एक प्रोटोकॉल होता है कि आपकी जब नियुक्ति की जाती है वो प्रदेश अध्यक्ष और राजस्थान के प्रभारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार
उसकी नियुक्ति की जाती है। और जो भी हमारा सोशल मीडिया का जो पेज होता है, ऑफिशियल पेज एनएसयूआई राजस्थान का, उसको ऊपर अपलोड की जाती है और इसको पूरा खुला किया जाता है। अब जैसे कि मैं हमारी जब ये नियुक्ति हुई है तो मैं खुलेआम बता रहा हूँ, और जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उसको सोशल मीडिया के माध्यम से सामने दिखाया गया है। अब मैं छुप के आपको बता दूं भैया कि ये देखिए, आप मेरे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, तो आप ये मान लेंगे? ये ऐसा नहीं होता है। इसका एक पूरा सिस्टम होता है, सिस्टम के तहत ही इसका काम आगे बढ़ता है। और इसको लेकर के हमने कई चर्चाएं भी की हैं सब जगह कि भाई ऐसी कोई सूचना मिली है क्या, तो हमें हमारे स्तर पे तो हमको नहीं लगा कि अभी तक कोई नियुक्ति की गई है। अब वो कह रहे हैं नियुक्ति की गई है, या तो उनको संगठन को कमजोर करने का काम मेरे को लगता है कि वो आज कहीं ना कहीं चल रहा है। आज अगर जब एक कांग्रेस की तरफ से जब शहर देहात, जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, तब इन्होंने राजस्थान के अंदर कई जिले नए बनाए। उसके बाद वो पूरी बॉडी का पूरा यूथ कांग्रेस और एनएसयू के अंदर भी शहर देहात कर दिया गया। शहर देहात करने के बाद जब मैंने उनकी कोई सोशल मीडिया पे बाइट सुनी थी कि मैं जितेश कटी देहात जिलाध्यक्ष और चिराग चौधरी शहर जिलाध्यक्ष के ऊपर जिलाध्यक्ष बनाऊं, तो मेरे हिसाब से ये कोई ना कोई ऊपर कैसे बनता है जिलाध्यक्ष? ऊपर ये किस तरह से बने, मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये कहाँ के और कौन से उदयपुर के बने। भैया राजस्थान के अंदर बहुत सारे उदयपुर शहर हैं, अब पता नहीं ये कहाँ के ऊपर के बने हैं, क्योंकि ऊपर प्रोटोकॉल चलता नहीं है। प्रोटोकॉल होता है तो भाई कार्यकारी भी अगर किसी को लगाते हैं जी भैया, तो उसका काम ये होता है कि वो मौजूदा जिलाध्यक्ष के साथ तालमेल बिठाकर काम करे, पर जिलाध्यक्ष तो उससे बड़ा ही रहेगा हमेशा कार्यकारी से। भैया ऐसा होता है कि जब जैसे कि अगर इस शहर में लगाया है या मेरे देहात में लगाया है, तो सबसे पहले तो आप खुला कीजिए कि आपको लगाया क्या है, आपको कार्यकारी बनाया है या फिर मेन जिलाध्यक्ष बनाया है। या तो अगर आप अब हमको भी किसी के माध्यम से पता चलता है कि आपको जिलाध्यक्ष बनाया गया है, तो आप सभी को कह रहे हैं कि हमको मेन जिलाध्यक्ष बनाया है, तो इसका मतलब या तो चिराग चौधरी और जितेश कटी को निष्कासित करके और आपको पूर्ण रूप से जो भी भूमिकाएं होती है संविधान के अंदर, हमारे कांग्रेस के संविधान के अंदर ये दिखाया गया है कि शहर और देहात होता है, और शहर देहात हटा करके पूरा जिले को एक करके आपको अलग से नियुक्ति दी गई है, जिसका हमारे पास में कोई संज्ञान में कोई है नहीं है। आज अगर जिसने भी नियुक्ति दी है तो आपके चैनल के माध्यम से भैया आपने ना लेटर पैड देखा है कि आप कल आपको लेटर पैड दिखाया है, तो आप उस लेटर पैड के अंदर आप देखते हैं क्या प्रदेश अध्यक्ष की सिग्नेचर थे, क्या राजस्थान प्रभारी के थे? अगर थे तो आप कॉल कीजिए, उनको पूछिए। और आप क्यों नहीं सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं? हमें आपका लेटर पैड लेकर के हमको देखना नहीं है, लेकिन ये हमारे नेशनल स्टूडेंट यूनियन की ऑफ इंडिया की छात्र संगठन की एक प्रक्रिया है, जिसको आप चैनल के माध्यम से, आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जनों को, आप सभी को दिखाएं कि भाई हाँ, मुझे ये मेरी नियुक्ति मिली है, जिसमें हम उनकी प्रशंसा करें। आप इस तरह से अगर आपको नियुक्ति पत्र बता दें तो क्या स्वागत करेंगे उनका? बिल्कुल करेंगे। जब अगर नियुक्ति पत्र अगर सही होता है कि भाई जब प्रदेश अध्यक्ष जी और राजस्थान के प्रभारी दोनों के सिग्नेचर हैं उस पर, तो हम बिल्कुल उनका स्वागत करेंगे। आप अगर आप छुप करके ना, आप जिस तरह से आप टुकड़ों को और टुकड़े करने चाह रहे हैं, तो ये तो साफ साफ जरिया दिख रहा है कि आप एनएसयू को जितना कमजोर, अभी तक आप देखा जाए तो पिछले कार्यकाल से लेकर के अभी तक एनएसयू बहुत आगे अच्छी मजबूती से काम चल रही है। आज दोनों भाई हम मिल करके, आज आप देखिए 100 घंटे हमने भूख हड़ताल करी है। वीर हमारे महाराणा प्रताप के लिए जब अपशब्द कहे गए वाइस चांसलर द्वारा, तो 100 घंटे से ज्यादा हमने भूख हड़ताल करी, और ऐसे कई धरने प्रदर्शन किए, ऐसे कई आंदोलन किए जो लगातार एनएसयू को, संगठन को यहाँ उदयपुर एमएलएसयू में मजबूत करने का काम और पूरे उदयपुर जिले में वापस जगाने का काम हमने किया है। एक मुख्य सवाल कि जिस तरह से पूरा जो क्रियाकलाप चल रहा है, जी भैया, पूरा एक एपिसोड जिस तरह से चल रहा है, कहीं ना कहीं संगठन कमजोर हो रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? भैया मैं तो एक ही बात कहूंगा कि आप अपनी जो भी नियुक्ति होती है, या तो आप कहने में शर्माइए मत कि आपको अगर कार्यकारी बनाया है तो आप बोलिए कि मैं कार्यकारी जिलाध्यक्ष बनाऊं और मैं देहात का बनाऊं या शहर का बनाऊं, आप खुल के कहिए, आप छुपाने की कोशिश मत कीजिए। अगर मैं भैया, अगर उनका तो साफ कहना है कि भाई मेरी नियुक्ति पत्र कोई रेवड़िया नहीं है जो मैं सबको दिखाता फिरूं। भैया रेवड़िया तो ऐसी बात है कि जब हमारी भी नियुक्ति हुई है तो ये भी कोई रेवड़ी नहीं थी, ये तो एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिस्टम होता है, जिसके आधार पर हमारे जो नेशनल चैनल होते हैं, जैसे एनएसयू के पेज होते हैं स्टेट के, उस पर अपलोड की जाती है।
और उसके द्वारा ही हमें हमारे पास में आती है। हमारे पास डायरेक्ट, हमारे पास भी जब हम भी जिलाध्यक्ष बने थे तो हमारे मेल नहीं आया था, हमको भी है ना हमारे पेज के माध्यम से ही हमको यहाँ तक सूचना मिली कि भाई हमको कोई, हम तो एक आम कार्यकर्ता हैं और आम कार्यकर्ताओं को अगर कोई पद दिया जाता है तो हम और उसकी दुगनी प्रगति से हम उसका स्वागत करके हम उस काम को बढ़ाया जाता है। भैया मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी उदयपुर मेवाड़ के जो हमारे चाहने वाले साथी हैं, लोग हैं, और यहाँ तक कि मेवाड़ में राजनीति के हमारे वरिष्ठ नेता, मैं सभी से एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी अभी 2 दिन पहले जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, कोई जिलाध्यक्ष बने हैं, उनको मैं ये कह देना चाहता हूँ साथियों, जब तक हमारे पास में कोई ऑफिशियल लेटर अभी तक आया नहीं है, ना प्रदेश से आया है, ना हमारे जिला स्तर पर हमारे पर कोई सूचना है, खाली एक कोई पेज तो आज देखो कोई भी बना करके मैं कुछ भी डाल सकता हूँ, मैं मेरे पद के नीचे आप कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन उसका एक ऑथेंटिक प्रूफ होता है जिसके ऊपर सब हर चीज़ लिखी होती है, जिसका एक प्रमाण होता है कि भाई मैं ये बना हूँ। तो आज अगर जो पद है, अब क्या होता है कि भैया मयूर भैया मैं आपको बात बताता हूँ कि उन्होंने लिख दिया है कि मैं उदयपुर जिलाध्यक्ष बनने पर इनको शुभकामनाएं। तो आज हमारे पास फोन आ रहे हैं कि क्या हुआ भैया, क्या आप या तो हमको निष्कासित करके या तो चिराग जी को भी हटा दिया गया है शहर से, और देहात से मुझे भी हटा दिया गया है, और फिर एक जिले को पूरा शहर और देहात को एक करके और देवेंद्र जी को बनाया गया है जिलाध्यक्ष, या तो यूं हुआ है। अगर ऐसा हुआ है तो उसका ऑथेंटिक कोई रिपोर्ट हमारे पास है नहीं है, और नहीं हमको हटाने की कोई सूचना है। और अगर जब हमको नहीं हटाया गया है तो या फिर उसी बॉडी के आधार पर ही काम करना पड़ेगा, या तो आपको देहात में बनाया है या फिर शहर में बनाया है। शहर में बनाया है तो आपको क्या बनाया है, कार्यवाही जिलाध्यक्ष बनाया है, तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना सीखिए। और यहाँ तक कि हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं जिनके पास कुछ एक लोग हैं जो लेके जाते हैं मिलाने के लिए, स्वागत कराने ले जा रहे हैं, तो आप उनके वहाँ पर सच्चाई बताइए कि आप क्या बने हैं। अभी मैंने देखी है, मैंने हमारे वरिष्ठ नेताओं की पोस्टें भी देखी है कि उनको बताया गया है कि शहर जिलाध्यक्ष बनने पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हमारे पास में चिराग जी बैठे हैं, तो चिराग जी भी ये भी सोच में बैठे कि यार मैं हूँ या नहीं हूँ, मैं कार्य करता हूँ, ये या तो ये कार्यकर्ता है। तो इनको ये जो हमारी जो ये जिलाध्यक्ष की जो लिस्ट है, ये जिसके अंदर आप भैया थोड़ा सा जूम करना, और इसके अंदर आप देखना कि अर्बन और रूरल में, अर्बन में चिराग जी और रूरल में हम दोनों के नाम हैं। क्या ये फर्जी है लिस्ट जिसके आधार पर हमारी ये हुई थी, घोषणाएं, नियुक्तियां हुई थी? तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से, मेरे साथियों, आप सभी निश्चिंत रहें, ऐसी कोई सूचना नहीं है। अगर ऐसी कोई सूचना आती है तो पर्सनली हम दोनों भाई अपना अपना वीडियो बनाएंगे कि भाई हमको हटा दिया गया है, या फिर कोई नए भी अगर कोई बने हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन आप इस तरह से लोगों को गुमराह मत कीजिए। आप लोगों को गुमराह करके आप, अगर आपको प्लेट ही लगानी है तो आप लगाओ, बिल्कुल, आपको इसमें कोई रोकने के लिए हम कोई बनते नहीं कि हम आपको रोकें पकड़े कि आप ये मत करो वो मत करो, आपकी पोस्ट में ये लिखो वो लिखो, आप आपकी मर्जी हो जो लिखो, लेकिन लोगों को गुमराह मत कीजिए। जो ओरिजिनलिटी है, ओरिजिनल कोई चीज़ होती है ओरिजिनल ही बनिए। थोड़ा सा क्या है कि उसमें डुप्लीकेट बनने की कोशिश मत कीजिए, ओरिजिनल बनो, मेरा यही कहना है आपको, और सभी को गुमराह मत होना, बस यही बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। तो उदयपुर शहर एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष चिराग जी चौधरी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, भाई काम में से क्या कमी रह रही थी कि प्रदेश को कार्यकारी जिलाध्यक्ष लगाना पड़ गया? आप बुरा नहीं माने तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से बात करें। मैं क्यों बुरा मानूंगा साहब? आप भी और जितेश भी, आप भी व्यक्तिगत किसी पे टिप्पणी नहीं करनी है, और जो हमारे कार्यवाहक जिलाध्यक्ष बने वो भी नाराज ना हो। कोई भी व्यक्तिगत आपके रूप से अपन किसी को नाराज नहीं करना चाहते, पर बात आपने बुला ही दिया है और पूछ ही लिया है। तो क्या है, मैं जब स्कूल में गया था ना, तब उसी टाइम एनसीईआरटी लागू हुई थी, और तब हमें स्कूलों में कहा गया था कि पहले इतनी बड़ी किताबें होती थी, इतना बड़ा सिलेबस होता था कि पढ़ने में इतनी मुश्किल आती थी। फिर हम गए, हमें बोला गया अब कम सिलेबस है, और आज जो मेरे अंकल के लड़के स्कूल में पढ़ते हैं उनको और बोला जाता है कि अब जो किताबें आ रही है वो और सिलेबस कम है, बहुत कम पढ़ना है। तो क्या है कि कहीं ना कहीं सिस्टम ये चाहता है कि यूथ मेहनत ही नहीं करे, आराम से एंजॉय करे, मस्त रहे। वही सिस्टम हमारे ऊपर भी लागू हो रहा है। पहले उदयपुर में एक जिलाध्यक्ष बनता था, उसको मेहनत करनी पड़ती थी। कोई धरना प्रदर्शन करना होता तो उसको रात को कॉल करने पड़ते, 100 जने इकट्ठे होने करते। फिर क्या किया, 2 जिला अध्यक्ष बना दिया। वाह भाई, 10-20 तुम लेना, 10-20 मैं ले आऊंगा। अब हम दोनों को भी शायद संगठन को लग रहा है कि ये दोनों भी इतने समर्थ नहीं है
काम नहीं कर पा रहे, एक और कार्यवाहक जिलाध्यक्ष भी भेज दिए, 5-7 प्रदेश महासचिव भी है। संगठन ये चाहता है ये मेहनत नहीं करे और ये स्टेटस लगा दे, जितने में 20-30 इकट्ठे हो जाएंगे और अपना काम कर लेंगे, पुतला जला लेंगे मोदी जी का, भजन लाल जी का। बात ये कि रूपरेखा ही ऐसा तैयार की जा रही है कि युवाओं को मेहनत ही नहीं करने दी जा रही है। आज एक जिलाध्यक्ष रहता है तो वो अपनी मेहनत पे ध्यान देता है, उसको पता है कि जिले में जो करना है मुझे ही करना है। आज तो क्या अल्टरनेट ऑप्शन हो गए, मैं नहीं तो जितेश जी नहीं तो मैं। अब कार्यवाहक जिलाध्यक्ष एक और हमें बता दिया गया है कि देवेंद्र जी। तो ऐसे तो संगठन चलाना और अपनी और किसी को, अब मान लो जिले में अच्छे से संगठन काम नहीं हो रहा है संगठन का, तो ऊपर वाले डांटे तो भी किसी को डांटे, जितेश जी को डांटे कि चिराग जी को डांटे कि देवेंद्र जी को डांटे, न सब एक दूसरे पे टाल दे। जितेश जी ने कमजोरी दिखाई, जितेश जी के चिराग जी ने कमजोरी दिखाई, हम दोनों कहते साहब हम दोनों को परमानेंट बना रखा था, अब आपने कार्यवाहक किसी को बना दिया, आपने कमजोरी दिखाई। ऐसा ही हमें कोई अवगुण है तो हमें कोई दिक्कत थी तो आप हमें हटा देते, कोई दिक्कत नहीं, हम हटा देते, बता देते कि आपकी इस कारण से आप में ये भूमिका रही, इसलिए हमें हटा आपको दिया किसी गया। बात की जानकारी थी क्या कि उन्हें जिलाध्यक्ष, कार्यवाहक जिलाध्यक्ष बना रहे? नहीं, कार्यवाहक नहीं। देखो पहले तो देखो पिछले वाले चैनल में, जो आपसे पहले वाले चैनल में मैंने मेरा जो वक्तव्य रखा, उनका कॉल आया, उसमें वो मेरे ऊपर के जिलाध्यक्ष थे। ऊपर का ठीक। जिलाध्यक्ष कैसे होता है? वो तो उन्होंने कहा चैनल वालों ने कि वो कह रहे हैं देवेंद्र जी कि ये मैं चिराग और जितेश से ऊपर का हूं, तो फिर हमने ऊपर का माना। फिर मेरे जो कमिटी थी उपाध्यक्ष महासचिव, उनका फोन आया, भैया अब और उपाध्यक्ष महासचिव बनेंगे क्या? मैं कहा हाँ बनेंगे, क्या पता ऊपर का। तो वो क्या लिखेंगे, ऊपर के उपाध्यक्ष, ऊपर के महासचिव, ऊपर के सचिव। अब ये अभी लिख रहे हैं शहर के, ग्रामीण के। अब चलो मैं क्यों, फिर तो उस समय क्लियर नहीं हुआ ना कि कार्यवाहक है कि क्या है। फिर कल आपको भी धन्यवाद यार, आपने क्लियर किया कि कार्यवाहक जिलाध्यक्ष आपने ऐसे कहा, तो अब चलो हमें पता पड़ा। दूसरी चीज ये, पद की एक इज्जत होती है। पद कोई भी हो, उपाध्यक्ष हो, महासचिव हो, सचिव हो, इकाई अध्यक्ष हो, कुछ भी हो, उस पद की एक सम्मान होता है। आपको जो पद मिला है ना, उस पद का सम्मान करो, उस पद को बताने में बेझिझक कोई शर्माना नहीं है। कार्यवाहक जिलाध्यक्ष बना तो बताओ ना कि कार्यवाहक जिलाध्यक्ष, मैं भी रहा हूं कार्यवाहक जिलाध्यक्ष, बताना चाहिए, इसमें क्या शर्म करना। उसी बात का बदला तो नहीं निकाला जा रहा है? मोहित जी के समय आप रहे थे, इसलिए मोहित जी के परम मित्र जो हैं देवेंद्र जी आपके समय बन के आ गए। उसमें देखो मेरे उस समय, आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे अभी बात चल रही है ना प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमें कहा कि हमको पता ही नहीं है, पर मेरे टाइम किसी ने कॉल किया था, प्रदेश अध्यक्ष जी ने ऐसे नहीं कहा कि मेरे को पता नहीं। और जिस दिन मेरा लेटर निकला था, प्रदेश अध्यक्ष जी के चुनाव चल रहे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश प्रभारी जी प्रदेश अध्यक्ष जी के चुनाव का वो प्रचार कर रहे थे, क्योंकि वो स्टार प्रचारक थे और उनकी विधानसभा में भी उस समय काम कर रहे थे, और तीनों से मेरी बात हुई और मेरे को तीनों ने मिलकर बनाया। अभी ऐसा नहीं चल रहा, अभी प्रदेश अध्यक्ष जी को पता ही नहीं है, और पता नहीं है तो अब हम भी क्या करें, प्रदेश प्रभारी जी का उन्होंने बताया है, हम मान रहे हैं। दूसरी चीज ये कि अब बताया है तो कोई, हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। भाई आपके देवेंद्र जी, संगठन का संरचना किस तरह की है? आज हम ये जानना चाहते हैं कि भाई आपके संगठन में क्या जो प्रभारी होता है वो मोर पावरफुल देन जिलाध्यक्ष होता है, या मोर पावरफुल देन प्रदेश अध्यक्ष होता है? प्रदेश अध्यक्ष को इस बात का इल्म ही नहीं है कि कोई अगर कार्यवाहक जिलाध्यक्ष या कार्यकारी जिलाध्यक्ष बनता है किसी भी जिले में, तो उस बात की सूचना तो कम से कम प्रदेश अध्यक्ष को होनी चाहिए। अब प्रदेश अध्यक्ष जी ने, देखो पहली बात तो ये कि मैं आपको दो क्लियर चीजें बताऊं, न मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को कॉल किया, न मैंने प्रदेश प्रभारी जी को कॉल किया है। आप चैनल के माध्यम से पता चल रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो भी आप बता रहे हो कि ये बताया, और प्रदेश क्यों कि दोनों का कारण है, प्रदेश प्रभारी जी की शादी है, किसी के जीवन की सबसे बड़ी अभी जो चल रहा है उनका, अभी उनको शादी कर रहे हैं, वो कितने लोगों को खिलाना पिलाना, नेशनल के लीडर है, कितने लोग, कितने बड़े बड़े लीडर वहां आएंगे। उस व्यक्ति को मैं कॉल करके परेशान करूं, देवेंद्र जी को कार्यवाहक बनाया कि नहीं बनाया, बनाया तो वो कार्यवाहक क्यों नहीं लिख रहे हैं। ऐसी छोटी सोच अपने नहीं रखनी, क्योंकि वो प्रदेश के कहीं ना कहीं अपनी, आज वो उनकी जीवन रेखा चेंज होने वाली है, शादी हो रही है। एक तरफ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने उसके बाद एक दिन सोने का टाइम नहीं, जब उनके बस ब्लॉकेज की दिक्कत हुई थी तो 2 महीने उन्होंने रेस्ट किया था, वो भी डॉक्टर ने क्लियर कहा था। बाकी आप देख रहे हो साइकिल की यात्रा की उन्होंने नशे मुक्ति के खिलाफ, उसके बाद अरावली की लड़ाई लड़ी। आज हर तीसरे दिन उनका कहीं ना कहीं स्टेट में दौरा रहता है, किसी न किसी जिले में जाना होता है।
अब मैं उनको कॉल करके सुबह सुबह या कभी भी परेशान करूं कि उसको जिलाध्यक्ष क्यों बनाया, क्या बनाया, ऐसी छोटी सोच रखने से क्या होता है, आप आपकी खुद की इमेज बिगाड़ रहे हो उनके सामने। आपको पद दे दिया, आपके माध्यम से मेरे को पता चला, मैंने हमारे जो मुकेश जी नरवाणिया हैं प्रदेश कार्यालय संभालते हैं उनको कॉल किया था, उन्होंने बोला मेरे पास नहीं है न्यूज, तो मैंने मान लिया और इस चीज को लंबी खींची भी नहीं। पर आज आपने बुलाया तो आपने बोलने का मौका दिया तो मैंने भी बोल दिया। मैं तो क्लियर एक चीज कहना चाहता अंतिम हूँ। और आखिरी सवाल आपसे, संगठन कमजोर हो रहा है इन सारी चीजों से, नहीं, संगठन में एक अराजकता का माहौल है, किसी को ये स्थिति यथास्थिति क्लियर नहीं हो रही है कि भाई चिराग जी का क्या भविष्य है, कार्यवाहक लगा दिया है तो क्यों लगाया, क्या चिराग जी के कार्यों में कोई कमी थी क्या, आप बता रहे हो ऊपर के जिला अध्यक्ष हैं तो ऊपर की कोई नई कार्यकारिणी बनेगी क्या, ये सारी चीजें संगठन जो कमजोर हो रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको एक क्लियर चीज बोलना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कार्यवाहक जिलाध्यक्ष का पता पड़ा है तो वो बोले कार्यवाहक जिलाध्यक्ष बताए। अब उन्होंने कार के ऊपर तो लिखा दिया है कि परमानेंट जिलाध्यक्ष, फ्लेक्स में लिखा रहे जिलाध्यक्ष। आप आपके पद की इज्जत करो। मैं तो क्या आपको क्लियर एक और शब्द कह रहा हूँ, कोई पद सबसे बड़ा नहीं होता है, आपका सबसे बड़ा पद होता है कार्यकर्ता। आज मैंने जन्म लिया होगा, मैंने उसके बाद संगठन में कोई काम किया होगा तो मैं क्या डायरेक्ट पद लेके काम करने लग गया क्या? मैंने तो कार्यकर्ताओं के नाम पे काम किया होगा, पद तो अब मिले। इन्होंने भी कार्यकर्ता, अरे इनकी मेरी क्या बात करूं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, वो सबसे पहले तो कार्यकर्ता बने होंगे। सबसे बड़ा पद ही कार्यकर्ता था। अपने यार जो पद मिले उसको वही पद बताओ ना, उसकी इज्जत करो। कोई भी पद हो उसको क्यों बताना कार्यकर्ता। कार्यवाही जिलाध्यक्ष भी कोई ऐसा थोड़ी है कि यूं पद नहीं है कि उसको शर्म खा रहे, वो बता ही नहीं रहे। आप क्लियर बताओ, कार्यवाही फ्लेक्स में भी लिखो, आपको यदि बनाया है तो आप आपके गाड़ी के आगे भी कार्यवाही लिखो। अब क्या है कि एक बात निकल ही गई है, अब यार उनकी कार कहीं जारी हो, गलती से कहीं टच वच कर ले किसी के, कुछ भी कर दे और जिलाध्यक्ष की प्लेट देके लोग आगे कल मेरे से माथा पुच्ची कर ले कि आपकी गाड़ी जारी थी, आपने मेरे ये अड़ा दी, वो अड़ा दी, मेरे से लड़े झगड़े, बाद में पता पड़े लड़े झगड़े करने आए जो, तो उनके गाड़ी दे किसने अड़ाई, जिलाध्यक्ष कोई और थे था। अपनी जो कार्यवाही जो जिलाध्यक्ष पोस्ट है वही लिखो, क्लियर रहे। कभी किसी का भला करने जाओ, किसी को कंबल भी ओढ़ाओ गरीब व्यक्ति को, तो वो जिलाध्यक्ष को दुआ दे तो आपको ही लगे, पता पड़ा किसी ने कह दिया करे वो चिराग कह गया होगा, तो आप काम कर्म था आप कर क्या है, फोकट की दुआ मेरे को मिल जाए तो आपकी दुआ आप लो, आपके पाप आप लो, मेरी दुआ मैं लूं, मेरे पाप मैं लूं। आपकी पोस्ट आप रखो, मेरी पोस्ट मेरे को रखने दो। मैं आपका कुछ खाना नहीं चाहता हूँ, आप भी मेरा खाना मत आओ। जो है जो क्लियर है, अपने उनसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, संगठन का काम है, संगठन के नीचे चाहे जितेश जी घटिक हो, चाहे चिराग चौधरी हो, चाहे देवेंद्र राठौड़ हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ये हम 3 पदाधिकारी से कोई संगठन नहीं चल सकता। अनेक कार्यकर्ता है जो इस संगठन को सींच रहे हैं। संगठन की बात आएगी तो हम संगठन के लिए सभी एक है और ना हमारा कोई पर्सनल किसी कभी कोई विवाद रहा है, हमारे कोई घरेलू जगह जायदाद की लड़ाई चल रही है, हमारे एक दूसरे से दुश्मनी है। बात यह है कि मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो रही है बाजार में। अब इनके कॉल उठा के क्लियर करना कि ये नहीं वो है वो नहीं, वो डायरेक्ट ही कह देना यार कि मैं कार्यवाहक जिलाध्यक्ष, हम दोनों पोस्ट डाल देंगे, बधाई दे देंगे, साथ में मिलके काम करेंगे, संगठन को अपन को मजबूत करना है, राहुल गांधी के जी के हाथ सींचने हैं। आज क्या बड़ा मुद्दा ये है कि ये देहात के जिलाध्यक्ष है या मैं शहर का जिलाध्यक्ष हूं, ये बड़ा मुद्दा है। ये बड़ा मुद्दा है कि देवेंद्र सिंह जी राठौड़ कार्यवाहक जिलाध्यक्ष है। बड़ा मुद्दा ये बेरोजगारी कितनी है। बड़ा मुद्दा ये है कि देश में आज पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात, आज अपने शंकराचार्य को क्या स्थिति की जा रही है वहां पे। हाँ, शंकराचार्य जी के शिष्यों को बाल खींच के उनको खींचा जा रहा है। इस देश में ऐसी हरकतें हो रही है और अपन टिप्पणी कर रहे हैं कार्यवाहक, ये जिलाध्यक्ष, वो जिलाध्यक्ष। देश के मुद्दों पे लड़ना चाहते हैं, सबसे बड़ा और सवाल, सब मिलके लड़ना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है एनएसयूआई जो लगातार रोज कमजोर होती जा रही है। 3 जिलाध्यक्ष होने के बाद भी यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई की क्या स्थिति है? क्यों स्थिति तो 3 जिलाध्यक्ष का 1 जिलाध्यक्ष हो तो ही अच्छी है। अभी तो कोई स्थिति में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, स्थिति में कोई एनएसयूआई, आज आम युवाओं को पता चल गया है कि बीजेपी ने कैसे लोगों को पागल बनाया। स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है। छात्र संघ चुनाव होते तो मैं आज आपको कहता हूँ एनएसयूआई ऐसा फाड़ेगी एबीवीपी को, यूथ समझ चुका है। चाहे जितेश जी घटिक जिलाध्यक्ष हो नहीं हो, मैं हो नहीं हो, हम हमारा कर्म कर रहे हैं, पर उससे
हमने कहीं ना कहीं, ऐसे नहीं कहता हूँ जितेश जी ने मेहनत नहीं की, मैंने मेहनत नहीं की, चाहे देवेंद्र जी बने तो वो मेहनत नहीं करेंगे, संगठन के लिए काम कर रहे हैं, पर आज का टाइम में युवा पहले से समझ चुका है कि बीजेपी ने पागल बनाया है, कोई एबीपी को वोट नहीं देगा। एनएसयूआई जब छात्र संघ चुनाव सरकार इसीलिए नहीं करा रही है, उनको पता है कि छात्र संघ चुनाव यदि होते हैं तो एनएसयूआई पूरे राजस्थान में जीतेगी। मैं एमएलएसयू यूनिवर्सिटी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, पूरे राजस्थान में हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई जीतेगी। पर छात्र संघ चुनाव हो तो हम बताएं कि ये परिस्थिति हम लाएंगे, एनएसयूआई जिताएंगे। संगठन कहीं कमजोर नहीं है, संगठन में कोई कमी नहीं है, बस बात यह है कि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग का मामला है। तो हम बड़े भाई है देवेंद्र जी हमारे, से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यदि आप कार्यवाहक जिलाध्यक्ष है तो क्लियर कर दें, साथ में मिलके। यदि कार्यवाहक जिलाध्यक्ष सच्ची में है, अभी अपन कॉल हमने किसी को ना प्रदेश अध्यक्ष जी को कॉल किया ना प्रदेश प्रभारी जी को कॉल किया है, जब दोनों का उनमें तालमेल हो जाए, प्रदेश प्रभारी जी की शादी हो जाए, प्रदेश अध्यक्ष जी को कह दे, प्रदेश अध्यक्ष जी हमें कह दे कि नहीं ये कार्यवाहक जिलाध्यक्ष तुम्हारे साथ है, जितेश चिराग तुम्हें उनके साथ काम करना है, तो क्यों काम नहीं करेंगे? क्या वो क्या विपरीत विचारधारा के व्यक्ति है क्या? है तो हमारे साथ ही है, पर थोड़ा सा दिल में ये लगता है कि हम काम कर ही रहे हैं, कोई काम में कमी नहीं रखी, तो कार्यवाहक का कारण होता है कि कोई काम में कमी रही हो। अभी तक मेरे को कभी जीवन में प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये नहीं कहा कि तेरे काम में कोई कमी रही, तो फिर मैं कैसे मान लूं कि मेरे काम में कोई कमी रही? चाहे जयपुर जाना हो, चाहे दिल्ली जाना हो संख्या लेके, या चाहे यहाँ आंदोलन करना हो। हम दिल्ली छात्र संघ चुनाव में थे दोनों, जब छात्र संघ चुनाव चल रहे थे जोसलिन चौधरी वाले, और वहां से हम चुनाव होते ही आए और सुबह यहाँ आके भूख हड़ताल पे बैठ गए। तो एक घंटे का फर्क नहीं रखा, सुबह 8 बजे बस से उतरे, 10 बजे भूख हड़ताल पे बैठ गए, तो संगठन के लिए तो समय दे ही रहे हैं। फिर ऐसा लगता है तो ऐसा कुछ नहीं है, तो भी संगठन के लिए सब चीजें, कोई संगठन से न तो जितेश खटीक बड़ा, न चिराग चौधरी बड़ा, न देवेंद्र राठौड़ बड़ा, कोई संगठन से बड़ा नहीं है। राहुल गांधी जी हमारे नेता है, उनके मजबूती से हमें उनके नेतृत्व में काम करना है। हमारे संगठन को हम जितना मजबूत कर पाएंगे, पद पे रहते हुए, पद के जाने के बाद, बिना पद के, बस कार्यकर्ता बन के हमको काम करना है, और वो हम आगे भी करेंगे। बस बात यह है कि थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग वाला मामला है, तो देवेंद्र जी को आगे आके क्लियर कर देना चाहिए कि मैं कार्यवाहक हूं, क्योंकि हर पद का सम्मान होता है, पद कोई भी हो, पद नहीं हो तो कार्यकर्ता का भी सम्मान होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद।